Hello dear students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes, Divine Public Senior Secondary School Maharashtra. Students, today we are going to discuss class 10th history, very important chapter. The chapter name is The Rise of Nationalism in Europe. This is the second part of this chapter. Yesterday we have discussed about the first part, about the Frederick Sorbonne, about the Napoleonic Court, liberalism and economics. Students, today we have to discuss Vienna Congress, the revolutionaries, Giuseppe Mazzini, and the last, the age of revolution. Okay students, Vienna Congress एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन तो आपको वियना कांग्रेस से आना ही है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। In 1815, 1815 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियंस पावर, यूरोप के जितने भी प्रोमिनेंट कंट्री थे, जो भी पावरफुल कंट्री थे, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon, इन सभी देशों ने मिलकर एक साथ नेपोलियन को हराया था। ओके, मेट एट वियना टू ड्रॉ अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप, और फिर हराने के बाद सभी लोगों का एक सभा किया गया, एक कॉन्फ्रेंस किया गया, कांग्रेस किया गया, जो कहाँ जगह था? वियना में। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, और इस सभा का जो होस्टिंग कर रहा था वो ऑस्ट्रियन चांसलर था, जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। The delegate drew up to the Treaty of Vienna 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. यानी फ्रांस में नेपोलियन के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया था यूरोप के कई सारे कंट्रीज में। फिर से उन सब चीज़ों को फिर से रीअरेंज करने का एक कार्यक्रम बनाया गया वियना कांग्रेस में। ओके स्टूडेंट्स, ड्यूक मेटरनिच इसको होस्ट कर रहे थे, और ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया, कई सारे पावरफुल कंट्री मिलकर सभा कर रहे हैं, जिसका नाम है वियना कांग्रेस, जो 1815 में हुआ था। वाटरलू के युद्ध में, वाटरलू का युद्ध भी 1815 में हुआ था, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट किया गया कई सारे देशों के द्वारा। अब क्या क्या इस कांग्रेस में सामने आया? पहला है बर्मन डायनेस्टी। स्टूडेंट्स, आप लोग बर्मन डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस की गद्दी पर हमेशा बर्मन डायनेस्टी के ही राजा राज करते थे, जिसमें वो क्या कहा जाता है, लुई 16 आपका बर्मन डायनेस्टी का ही किंग था, लुई 16। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power under the rule of Louis 18। यानी बर्बन डायनेस्टी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद राजा को हटा दिया गया था, इस कांग्रेस यानी वियना कांग्रेस के मीटिंग के बाद लुई 18 को फिर से फ्रांस का राजा घोषित किया गया। सेकेंड, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। फ्रांस के सीमा को बांध दिया गया, यानी इसको बाउंड कर दिया गया, जिससे भविष्य में फ्रांस अपने सीमा को एक्सपेंस ना कर सके। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up. The North Genoa was added to predominate in the south। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, एक जर्मन महासंघ था जिसमें 39 स्टेट हुआ करते थे, तब जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। That had been set up by Napoleon was left untouched। In the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony। रसा को प्रसा पोलैंड वाला कुछ पार्ट दे दिया गया, और प्रसा को सैक्सोनी का कुछ पोर्शन दे दिया गया। हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी जो एक्टिविटी हुआ, यानी रेवोल्यूशन वाला जो एक्टिविटी हुआ उस समय, उसके बारे में हम जानेंगे। कंजर्वेटिव एज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। कंजर्वेटिव के बारे में आप लोग क्लास 9 में कंजर्वेटिव लिबरल्स दोनों के बारे में जानेंगे। अब देखिए, द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन
inspire liberals, one of the major issues taken by the liberal nationalists. अब इन्हीं सब लिबरल्स और कुछ फिलोसफर्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट एक फिलोसफर आता है जिसका नाम है गीसेप मैज़नी। जिप्सी मैज़नी भी कहा जाता है इसको, गीसेप मैज़नी भी कहा जाता है। यानी इटली की यूनिफिकेशन में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, गीसेप मैज़नी का। ही वॉज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, इटालियन रेवोल्यूशनरी था, इटली का एक क्रांतिकारी था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी सोसाइटी कार्बोनरी, एक गुप्त संगठन का मेंबर था। ही अटेम्प्टेड ए रेवोल्यूशन इन लिबेरिया बट वाज कैप्चर्ड एंड सेंट टू एक्साइल इन 1831। रेवोल्यूशन में पकड़ा गया, लिबेरिया में एक रेवोल्यूशन हो रहा था और वहाँ की जो भी प्रशासन व्यवस्था थी उसको पकड़ के गीसेप मैज़नी को 1831 में देश से निकाल दिया गया। एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला। अब इसके द्वारा दो सोसाइटी बनाया गया था, यंग इटली मार्शलाइज एंड यंग यूरोपियन वर्ल्ड। यंग इटली और यंग यूरोप दो प्रकार के सेक्रेट सोसाइटी को फाउंड किया, मतलब फाउंडेशन किया गया, बनाया गया। किसके द्वारा? गीसेप मैज़नी के द्वारा। यूरोप की क्रांति में यूरोप के तमाम कई सारे देशों को यूनिफाई करने के लिए गीसेप मैज़नी, गैरिबॉल्डी, कैवर, इस तरह के बहुत सारे जो भी क्रांतिकारी और दार्शनिक थे इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब इसके बाद हम बात करते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन। मेनी रेवोल्यूशन ऑकर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड 1830-1848। बहुत सारे रेवोल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में हुए यूरोप में। एज कंजर्वेटिव रेजिम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर। कंजर्वेटिव चाहते थे कि उनकी जो शासन पद्धति वो थी वो फिर से आ जाए। ड्यूरिंग दिस पीरियड रेवोल्यूशन ऑकर्ड इन इटली। इसी समय एक रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पर? इटली में। द जर्मन स्टेट, द प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। द रेवोल्यूशन वर लेड बाय द लिबरल्स। इस तरह के रेवोल्यूशन को लीड कौन किया? लिबरल्स किए। Nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were the professor, school teachers, clerk and member of the commercial middle class. ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए जैसे कि अब रिबल इन फ्रांस, फ्रांस में कैसे खलबली मच गई। बेल्जियम रेवोल्यूशन ऑफ 1830, 1830 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर भी रेवोल्यूशन हुआ। अपराइजिंग इन ग्रीस, ग्रीस में भी विद्रोह शुरू हो गया। अब इसके बाद एक रोल ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन इन नेशनल फीलिंग्स। स्टूडेंट्स इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन इन नेशनल फीलिंग, स्टोरी ऑफ पोलैंड, रोल ऑफ लैंग्वेज, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ लिबरल्स इन सिलेसिया, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848, लिबरल मूवमेंट इन जर्मनी। इन सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट।